Assalamualaikum everyone. Today we gonna cover nephrotic syndrome. So what is nephrotic syndrome? It is a kidney condition in which glomerulus inflamed and protein loss through the urine. The level of protein in the blood decreases. तो अब हम पैथोलॉजी पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप कि ये होता क्यों है। तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस फिल्टर्स कहलाते हैं किडनी में, जिसमें अब मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है और प्रोटीन लॉस होने शुरू हो जाता है। कौन सा प्रोटीन? एल्ब्यूमिन, जो कि किडनी प्रोड्यूस करती है, वो यूरिन के थ्रू लॉस होने शुरू हो जाता है और उसका लेवल ब्लड के अंदर कम हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपो एल्बुमिनीमिया हो जाता है, लो एल्ब्यूमिन लेवल। अगर एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाएगा तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी? सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। लिवर को पता चल जाएगा कि एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो रहा है, प्रोटीन का लेवल कम हो रहा है ब्लड के अंदर, तो वो कंपनसेट करने की कोशिश करना शुरू कर देगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल रिलीज़ करेगा, जिसकी वजह से हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगा। फ्लूइड शिफ्ट, किडनी जो है वो पानी को ज़्यादा निकाल नहीं सकेगी बॉडी से, जिसकी वजह से पानी टिश्यूज़ के अंदर जाके बिल्ड होना शुरू हो जाएगा और एडीमा कॉज करेगा, खास करके आइज़ एंड फेस। डिक्रीज एल्ब्यूमिन विच नॉर्मली प्रिवेंट्स क्लॉट फॉर्मेशन। एल्ब्यूमिन का ये भी काम होता है कि वो क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। अगर एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाएगा तो थ्रोम्बोसिस के रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। पॉसिबल लॉस ऑफ प्रोटीन दैट हेल्प्स फाइट इन्फेक्शन, इम्यूनोग्लोबुलिन। तो प्रोटीन लॉस होगा तो इसी वजह से इन्फेक्शन के रिस्क भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन का काम होता है इन्फेक्शन से फाइट करना। तो अगर प्रोटीन कम हो जाएगा तो इसलिए इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाएगा। तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? अब यहाँ पे जो हम लोगों ने पिछली चीज़ें पढ़ी थी उसी के अकॉर्डिंग साइन एंड सिम्टम्स हैं कि एडिमा होगा, फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा टिश्यूज़ में, जिसकी वजह से एडिमा कॉज होगा। फैटीग एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख मर जाएगी, थकावट होगी। हाइपरलिपिडीमिया, क्योंकि लिवर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल रिलीज़ करेगा, जिसकी वजह से हाइपरलिपिडीमिया होगा। प्रोटीन यूरिया मतलब कि यूरिन के अंदर प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा होगी, ग्रेटर दैन 3 ग्राम पर डे, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन। अब हम जो है वो पढ़ लेते हैं इसकी मेडिकेशंस। तो कॉज को ट्रीट किया जाएगा एंड साइन एंड सिम्टम्स को मैनेज किया जाएगा। तो आप लोगों को पता है कि एडिमा कॉज हो रहा है, तो एडिमा को कंट्रोल करने के लिए हम क्या देंगे? डायूरेटिक्स देंगे। हाइपरलिपिडीमिया हो रहा है, लिपिड की अमाउंट, कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट बढ़ रही है, तो उसके लिए हम क्या देंगे? स्टैटिन्स देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, क्योंकि ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन हो रही है और इसी वजह से ये सारे कॉज जो हैं वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इसलिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। एग्जांपल दी हुई है प्रेडनिसोन, जो कि इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज़ करेगी। एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट देंगे, क्योंकि थ्रोम्बोसिस के चांसेस बढ़ रहे हैं, क्लॉट का रिस्क इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि एल्ब्यूमिन का काम होता है कि क्लॉट को फॉर्मेशन को प्रिवेंट करना। तो इसीलिए हम जो वो एंजियोप्लास्टिक एजेंट देंगे ताकि क्लॉट का जो रिस्क है वो कम हो सके। इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जाएंगे, क्योंकि बॉडी जो है वो काम कर रही होगी, कंपनसेट करने की कोशिश कर रही होगी, जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा हुआ होगा और इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा होने की वजह से और प्रॉब्लम्स कॉज होंगी, तो इसी वजह से इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जाएंगे। अब मॉनिटर हमने क्या करना है? डेली वेट मॉनिटर करना है, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ फ्लूइड स्टेटस, इनपुट एंड आउटपुट मॉनिटर करना है, असेस फॉर स्वेलिंग एंड एब्डोमिनल गर्थ। डाइट मॉडिफिकेशन, कोलेस्ट्रॉल लेवल और सैचुरेटेड फैट्स का लेवल डिक्रीज़ कर देना है, क्योंकि हाइपरलिपिडीमिया हो रहा है, लिपिड्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इसी वजह से हम इसको कम कर देंगे। सोडियम का इंटेक कम कर देंगे, क्योंकि एडिमा हो रहा है, और प्रोटीन का इंटेक भी मॉडरेट रखेंगे, क्योंकि वैसे भी प्रोटीन जो है वो ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है यूरिन के थ्रू, और जो किडनी है वो उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा, तो इसी वजह से हम प्रोटीन की अमाउंट को कम रखेंगे। अब हम लोगों ने पिछला टॉपिक पढ़ा था AGN, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब ये दोनों जो है वो ग्लोमेरुलस की इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रहे हैं, तो आप लोग इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो AGN था उसमें स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा था, और वो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से कॉम्प्लेक्सेस, इम्यूनोग्लोबुलिन कॉम्प्लेक्सेस बन रहे थे, जो कि ग्लोमेरुलस में जाके स्टक हो रहे थे, फंस रहे थे, इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही थी, और ब्लड जो है वो यूरिन के थ्रू निकल रहा था, तभी वहाँ पे टी कलर्ड यूरिन होता है। जबकि यहाँ पे क्या रिलीज़ हो रहा है? यहाँ पे प्रोटीन रिलीज़ हो रहा है, और ये इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से नहीं होता। कुछ केसेस में इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से भी हो सकता है, लेकिन जो है वो कोई भी रीज़न हो सकता है ग्लोमेरुलस इन्फ्लेमेशन के पीछे। और ग्लोमेरुलस इन्फ्लेमेशन, अगर ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन होगी, मेम्ब्रेन डैमेज होगी, और प्रोटीन जो है वो लॉस होगा यूरिन के थ्रू, ब्लड के अंदर प्रोटीन की कमी होगी,
तो वो फिर क्या कहलाएगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहलाएगा। तो यहाँ पे यूरिन के अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, जबकि जो AGN था उसमें प्रोटीन नॉर्मल होता है, मॉडरेट होता है, या तो थोड़ा बहुत जो है वो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वहाँ पे ब्लड पाया जाता है, जबकि इसमें यूरिन में ब्लड नहीं पाया जाता। तो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आगे भी जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच।